चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे महायुद्ध से जुड़ी खबर के बारे में। दरअसल ईरान जंग के बाद नाटो से अब अलग हो सकता है अमेरिका। ट्रंप ने खुद ही इस चीज़ को बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नाटो के खिलाफ ईरान जंग में ट्रंप लगातार मुखर थे, लेकिन पहली बार उन्होंने इस संगठन से निकलने के लिए गंभीर समीक्षा करने की बात कही है। ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर बताया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग के बाद नाटो के भविष्य पर फैसला होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं ऐसा क्यों कहा गया। अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा संधि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार यानी कि 1 अप्रैल को एक इंटरव्यू में इसको लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं नाटो छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। ईरान जंग खत्म होने के बाद इस पर फैसला करूंगा। एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नाटो और अमेरिका के संबंधों की समीक्षा करने की बात कही थी। डेली टेलीग्राफ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे नाटो कभी पसंद नहीं था। मैं इसे छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। इस पर ज्यादा विचार करने की भी जरूरत नहीं। मैं ईरान जंग खत्म होने के बाद इस पर फैसला सुनाऊंगा। वहीं ट्रंप ने इस दरमियान नाटो को कागजी शेर बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा, यूक्रेन जंग अमेरिका का कोई युद्ध नहीं था, यह यूरोप का युद्ध था। फिर भी अमेरिका ने यूक्रेन का सहयोग किया। हम वहां मौजूद रहे, लेकिन जब हमारी बारी आई तो सब साइड हो गए। सबने हमें वहां अकेले छोड़ दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन भी इस संगठन की शक्ति जानते हैं, इसलिए रूस भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। इंटरव्यू के दरमियान ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन के पास नेवी ही नहीं है, पुरानी हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिर्फ ऊर्जा बचाने में लगे हुए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं उन्हें अब कोई सलाह नहीं दूंगा, उन्होंने जो करना है वो करें। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है। मैं बतौर प्रधानमंत्री अपने देश की जनता के बारे में सोचूंगा। मैं अपने लोगों को किसी ऐसे युद्ध में नहीं घसीटना चाहूंगा जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। वहीं ब्रिटेन के अलावा नाटो मेंबर फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश अमेरिका को झटका दे चुके हैं और इन देशों ने इस युद्ध को इजराइल का युद्ध बताकर खुद को अलग कर दिया था। लेकिन एक ये ज़रूर बड़ी खबर है कि नाटो से अमेरिका अपने आप को अलग करना चाहता है। तथ्य डोनाल्ड ट्रंप ने सामने रखे कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर वो युद्धपोत तैनात करना चाहते थे और उस समय उन्हें नाटो देशों की ज़रूरत थी मजबूती के लिए, उस समय नाटो देशों ने उनका साथ नहीं दिया। और इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी को तेल मंगवाना है, अपने जहाज को मंगवाना है, तो वो अपने लिए खुद लड़ाई लड़े, अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा। वो खुद ईरान से लड़ाई लगे। वो खुद ईरान को, अगर ईरान कह रहा है कि वो जहाज निकालने के लिए वो वहाँ का टैक्स वसूलेगा, करोड़ों का चाहे जितने का भी, वो उसको टैक्स दे। मतलब जो करना है वो करें, अपने दम पर करें, अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि अब अमेरिका किसी भी देश की मदद नहीं करेगा। और इसके बीच में जब नाटो से अलग करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कही है, तो इसका मतलब कि अब अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कोई और नए एंगल से सोच रहे हैं।